पतिदेव, आप इस उम्र में भी क्यों नहीं समझते? बरसात की हल्की हल्की फुहारें पड़ रही थीं। गांव के किनारे बने पुराने से घर में सीमा रसोई में खड़ी चूल्हे पर रोटियां सेंक रही थी। सुबह से वह एक पल भी नहीं बैठी थी। पहले आंगन बुहारा, फिर गाय को चारा डाला, सास की दवाई दी, बच्चों को स्कूल भेजा, खेत से आए मजदूरों के लिए खाना बनाया और अब रात का भोजन तैयार कर रही थी। उधर उसके पति महेश चौपाल से लौटकर कमरे में बैठे मोबाइल चला रहे थे। सीमा ने थाली लगाकर उनके सामने रख दी। महेश ने खाना खाते हुए कहा, आज दाल में नमक कम है। सीमा ने धीरे से कहा, शायद जल्दी में रह गया होगा। महेश बोले, तुमसे एक काम भी ठीक से नहीं होता। पूरे दिन घर में रहती हो, फिर भी शिकायत ही रहती है। यह सुनकर सीमा के हाथ रुक गए। उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप बर्तन समेटने लगी। लेकिन उसके मन में कई सालों का दर्द उमड़ रहा था। रात को जब वह कमरे में आई तो महेश ने कहा, जरा तेल से पैर दबा दो। सीमा थक चुकी थी। उसने हिम्मत करके कहा, महेश जी, आज बहुत थक गई हूं। महेश नाराज होकर बोले, इतनी सी उम्र में ही थकने लगी? हमारी माँ तो दिन रात काम करती थी। सीमा की आंखों में आंसू आ गए। वह पहली बार ऊंची आवाज में बोली, पतिदेव, आप इस उम्र में भी क्यों नहीं समझते कि मैं भी इंसान हूं? सुबह 4 बजे उठती हूं, रात 11 बजे सोती हूं, पूरे घर की जिम्मेदारी निभाती हूं, लेकिन आपने कभी ये नहीं पूछा कि मैं कैसी हूं, मुझे आराम चाहिए या नहीं। पत्नी सिर्फ खाना बनाने और सेवा करने के लिए नहीं होती, उसे भी प्यार, सम्मान और 2 मीठे शब्दों की जरूरत होती है। महेश चुप हो गए। उन्हें लगा जैसे किसी ने उनके सामने आईना रख दिया हो। उन्होंने कभी सच में सीमा की दिनचर्या पर ध्यान ही नहीं दिया था। अगली सुबह महेश की आंख जल्दी खुल गई। उन्होंने देखा, सीमा पहले ही उठकर आंगन में पानी छिड़क रही थी। उसके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। महेश बिना कुछ कहे रसोई में गए और पहली बार खुद चाय बनाने लगे। जब सीमा अंदर आई तो हैरान रह गई। ये आप क्या कर रहे हैं? महेश ने कप आगे बढ़ाते हुए कहा, आज चाय मैं बनाऊंगा, और कल रात जो कहा उसके लिए माफ कर दो। सीमा ने अविश्वास से उनकी ओर देखा। महेश बोले, मैंने कभी तुम्हारी मेहनत को समझा ही नहीं। मुझे लगता था घर का काम आसान होता है, लेकिन आज सुबह सिर्फ आधे घंटे में ही मुझे समझ आ गया कि तुम पूरे दिन कितना काम करती हो। उस दिन महेश खेत जाने से पहले बच्चों के टिफिन बनाने में मदद करने लगे। शाम को लौटे तो पानी खुद भरकर रखा और सास की दवाई भी उन्होंने ही दी। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा।